हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया की स्पीसीज है। तो इसमें पहले मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, उसके बाद थियरी पे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? रूट हेयर है और ये रूट सेल्स है। अब क्या होगा? केमिकल इंटरेक्शन से ये जो रूट हेयर उसके आजू बाजू जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कॉलोनाइज होंगे। उसके बाद एक प्रोसेस होती है कैल्शियम स्पाइकिंग, उससे ये जो रूट हेयर है वो कर्ल हो जाता है, ऐसे कर्ली बन जाता है। उसके बाद इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं इन्फेक्टियस थ्रेड। और ये जो कर्ल हुआ है और ये स्ट्रक्चर बना उसके अंदर सब बैक्टीरिया ग्रैब हो जाते हैं। फर्दर ये इन्फेक्टियस थ्रेड थ्रू आउट द सेल ट्रांसफ़र होती है टिल द कॉर्टेक्स। फिर ऐसा एक सेल है, ऐसा दूसरा सेल है, ऐसा तीसरा, और ये सेल के अंदर ऐसा राइजोबियम एक राइजोबियम बैक्टीरिया इंडिविजुअल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोसोम्स। और ये सिम्बायोसोम्स जब मैच्योर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेडी हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोइड्स। तो फिर अब थियरी के साथ देखते हैं। So nitrogen fix. The infection initiated by exchanging of signaling molecule between plant and rhizobium. तो प्लांट का रूट से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा और ये राइजोबिया जो बैक्टीरिया है वो प्लांट रूट रिलीज फ्लेवेनॉइड इंड्यूसर मॉलिक्यूल दैट स्टिम्युलेट राइजोबियम कॉलोनाइजेशन ऑन अ रूट सरफेस। तो प्लांट क्या रिलीज करेगा? फ्लेवेनॉइड इंड्यूसर मॉलिक्यूल। उससे क्या होगा? ये राइजोबियम की जो भी कॉलोनी है वो रूट के सरफेस पे आ जाएगी। फ्लावेनॉइड बाइंड्स द बैक्टीरियल प्रोटीन नोड डी फंक्शन एज अ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर। अब नोड डी करके जो भी एक प्रोटीन है जो बैक्टीरिया के पास है वो फ्लावेनॉइड के साथ बाइंड होगा और ये नोड क्या फंक्शन करता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करता है। Node D activate transcription of node gene which encode biosynthesis of enzyme need for production of signaling molecule। तो ये node D जब एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन किसका? नोड जीन का। और नोड जीन क्या करता है? बायोसिंथेसिस ऑफ एंजाइम बनाता है जो प्रोडक्शन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के अंदर काम लगते हैं। आगे देखें। Gene expression in a outer cell of a root is altered resulting in oscillation in level of intracellular कैल्शियम। अब ये जीन एक्सप्रेशन होगा उससे क्या होगा कि इंट्रासेल्यूलर जो भी है वो कैल्शियम आयन का ओसिलेशन चालू हो जाएगा। दिस कैल्शियम स्पाइकिंग ट्रिगर रूट है टू कर्ल देयर बाय ट्रैपिंग बैक्टीरिया। तो अब जैसे ही कैल्शियम का इंट्रासेल्युलर कैल्शियम ओसिलेशन हुआ तो उसका लेवल बढ़ जाएगा जिसको बोलते हैं कैल्शियम स्पाइकिंग। और ये कैल्शियम स्पाइकिंग की वजह से रूट हेयर कर्ल हो जाएगा, जैसे हमने फिगर में देखा। नोड फैक्टर ट्रिगर रूट कॉर्टेक्स टू री इनिशिएट डिवीजन। अब ये नोड फैक्टर और क्या फर्दर करेगा? रूट कॉर्टेक्स तक सेल डिवीजन करने में हेल्प करेगा। In addition to node factor, bacteria synthesis symbiotically active exopolysaccharide to induce change in plant cell wall so that plasma membrane invaginate। अब क्या होगा? नोड फैक्टर फर्दर क्या करेगा कि बायोसिंथेसिस करेगा एक्सोपॉलीसैकेराइड, मतलब वो आजू बाजू की जो सेल वॉल है उसके एक्सोपॉलीसैकेराइड बनाएगा, जिससे क्या होगा कि ऐसे सेल के जो भी कंपार्टमेंट है वैसे इनवेजिनेट कर सके और दो सेल सेपरेट हो सके। ओके, दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया फील्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इन्फेक्टियस थ्रेड। इन्फेक्टियस थ्रेड क्या है? ऊपर हमने जैसे देखा
ये ऐसे इनवेजिनेशन हो गया। अब इनवेजिनेशन के अंदर सब बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेक्टियस थ्रेड। फर्दर इन्फेक्टियस थ्रेड बन गया, उसके बाद द प्लांट सेल ड्राइव ग्रोथ ऑफ इन्फेक्टियस थ्रेड विच पेनिट्रेट बेस ऑफ अ रूट सेल। अब ये इन्फेक्टियस थ्रेड है वो धीरे धीरे पेनिट्रेशन करेगा पूरे सेल के अंदर, रूट सेल के अंदर। द इन्फेक्टियस थ्रेड फिल्ड विथ बैक्टीरिया रीच इनर पार्ट कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब सपोज कि ये एक रूट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करते करते ये इन्फेक्टियस थ्रेड लास्ट कॉर्टेक्स रीजन तक पहुँच गया, तो उसको लास्ट एंड को कॉर्टेक्स बोलते हैं। दिस डिपेंड ऑन प्लांट साइटोकाइनिन एंड नोड फैक्टर स्टिमुलेट सेल माइटोसिस। सेल माइटोसिस भी स्टार्ट हो जाएगा। Bacteria cell in endocytosis by a plant cell in a discrete on-wall membrane compartment arising from infectious thread। जैसे कि मैंने आपको बताया कि infectious thread अंदर ऐसे पेनिट्रेट करती जाएगी और एक एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया एक एक सेल के अंदर सीट हो जाएगा। The unit consists of individual bacteria and surrounding endocytic membrane is called symbiosome। Symbiosome किसको बोलते हैं कि मैंने आपको बताया ऐसे सेल हो गए और एक सेल के अंदर एक एक राइजोबियम हो गया, ऐसा कंपार्टमेंट बन गए जिसको बोलते हैं सिम्बायोसोम। Each bacterial cell differentiate into nitrogen fixation form is called bacterioid। अब सिम्बायोसोम और बैक्टीरियोइड के बीच में क्या डिफरेंस है? सिम्बायोसोम जो एक सेल के अंदर इंडिविजुअल बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको सिम्बायोसोम बोलते हैं, और यही इंडिविजुअल जो भी स्ट्रक्चर बना वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मैच्योर हो जाता है तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोइड। The low level of oxygen within a symbiosome triggered regulatory cascade that control nitrogen fixation। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजिनस एंजाइम लगता है और ये नाइट्रोजिनस एंजाइम जो है सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एकदम कम या फिर नहीं होना चाहिए। इट स्विच टू माइक्रो एरोबिक रेस्पिरेशन दैट नीड टू प्रोवाइड एटीपी एंड रिड्यूस नाइट्रोजिनस एंजाइम। जब माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन होगी तभी ये नाइट्रोजिनस एंजाइम अपना वर्क कर सकेगा। द असेंबली ऑफ सिम्बायोसोम इज नोन एज द रूट नोड्यूल्स। तो ये प्रोसेस को रूट नोड्यूलेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर रूट नोड्यूल्स प्रोड्यूस होता है। द रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक N2 अमोनिया बाय डिफरेंट बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑन प्रोटीन लैग हीमोग्लोबिन। ये लैग हीमोग्लोबिन वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। The nitrogenous enzyme disabled by oxygen to help protect nitrogenous lag hemoglobin binds oxygen। अब ये लैग हीमोग्लोबिन क्या है? अभी समझ लो कि ये सेल है, इसके अंदर O2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये लैग हीमोग्लोबिन जो भी है वो क्या करेगा? O2 को अपने साथ बाइंड कर लेगा, क्योंकि लैग हीमोग्लोबिन की अफिनिटी O2 के साथ ज़्यादा है, तो यहाँ पर O2 बाहर निकल गया तो ऐसा सेल बन जाएगा जिसके अंदर O2 नहीं होगा। अब O2 नहीं होगा तो नाइट्रोजिनस इजीली अपना काम कर पाएगा। लैग हीमोग्लोबिन हैज हाई अफिनिटी टू बाइंड विथ ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको बताया। ट्रांसफर ऑफ अमोनिया फ्रॉम राइजोबियम टू द होस्ट प्लांट इवॉल्व कॉम्प्लेक्स साइकिल ऑफ, ये नाइट्रोजन साइकिल में आया। प्लांट प्रोवाइड अमीनो एसिड टू बैक्टीरिया दैट डे नॉट असिमिलेट अमोनिया इन रिटर्न टू बैक्टीरिया सटल ओके, तो प्लांट क्या करता है? बैक्टीरिया को अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है और बैक्टीरिया क्या करता है? इसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। तो बस यही थी रूट नोड्यूलेशन की प्रोसेस जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।